जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका था, तब उस देश में सभी और व्यापक भयानक अकाल पड़ा। सो वह अभाव में रहने लगा। भाइयों बहनों, यही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाते हैं तो हमारे जीवन में अकाल पड़ता है। जैसे ये जो बेटा था, छोटा बेटा, उसके जीवन में अकाल पड़ा क्योंकि वो अपने पिता की उपस्थिति से वो दूर चला गया था। जब वो पिता के पास था तो सब कुछ था, मगर पिता को ठुकरा के, सब कुछ पैसा लेके वो जो है वो दूर देश में चला गया और एक जंगलियों जैसे जीवन जिया और पाप में जीवन जिया। उसने सब कुछ चला गया, वो बर्बाद हो गया। अभी जो है वहां पे अकाल पड़ा। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में आज अकाल पड़ा है। उनको मालूम नहीं है कि यह अकाल क्यों पड़ा है। यह अकाल पड़ा है क्योंकि वो जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चले गए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं परमेश्वर की कृपा से बात कर रहा हूं कि बहुत सारे जो है वो एक समय पे जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे, एक समय में जो है आप प्रार्थना करते थे, एक समय आप बहुत खुश रहते थे, आप जोश के साथ परमेश्वर की आप जो है स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे। मगर आज जो है आज आप चले गए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर चले गए हैं। आपके जीवन पे जो अकाल पड़ा है, क्यों अकाल पड़ा है? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए और पाप के वजह से, पाप के जीवन के वजह से जो है आपके जीवन में अकाल पड़ा है। और यहां पे बाइबल कहता है कि वह अभाव में रहने लगा। ये जो बेटा था वो अभाव में रहने लगा। जब पिता के घर पे था तो सब कुछ था उसके पास, मगर अभी वो अभाव में है। बहुत सारे लोग आज अभाव में है क्योंकि अपने परमेश्वर से आप दूर चले गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अभी कोई अहमियत नहीं रखता। कोई जो है कोई उन्होंने विश्वास करना भी छोड़ दिया है। एक समय था वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, मगर आज जो है वो आज परमेश्वर को जो छोड़ के वो चले गए हैं। जब वो परमेश्वर के साथ थे तो सब कुछ था उनके जीवन में, अच्छा काम था, धन दौलत थी, घर था, लोग थे। मगर जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो चले गए, चाहे कुछ भी वजह हो भाइयों बहनों, आपके जीवन में अकाल पड़ा है। आपके जीवन में सबका अभाव है। आपको समझना है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर चले गए हैं। आइए हम आगे पढ़ते। इसलिए वह उस देश के किसी व्यक्ति के यहां जाकर मजदूरी करने लगा। अभी वो वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि उसने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा तो पिताजी क्या कहेंगे, किस मुंह से मैं वापस जाऊं। इतना घमंड से मैं वहां से निकल चुका था, अभी मैं कैसे वापस जाऊं। तो उसने क्या किया, मजदूरी करने लगा। देखो ये जो लड़का था, जब वो पिता के साथ था सब कुछ था, मगर अभी देखो वो मजदूरी करने लगा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। तो उसको एक काम मिला, वो है सूअर को चराने का। वहां उसने सोचा कि उसे वे फलियां ही पेट भरने को मिल जाए जिन्हें सूअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। देखो भाइयों बहनों, अभी उसके जीवन में अभाव आया। पाप के वजह से उसके जीवन में अभाव हुआ। उसने जंगलियों जैसे जीवन जिया, शराब पिया, वेश्याओं के पास चला गया, नशा किया, सब कुछ किया उसने। अभी जो है अभी उसके जीवन में अभाव है। और पिताजी के जो सेवक थे, जो मजदूर थे, उनको भी अच्छा खाने मिलता था, मगर ये जो है ये अभी इसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसे काम मिला, सूअर को चराने का काम मिला। और जब वो सूअर चराने लगा तो सूअर को जो फलियां खिलाते हैं तो वो फलियां खाने की उसकी इच्छा हो गई, मगर किसी ने उसको नहीं दिया। भाइयों बहनों, ऐसा ही पाप हमारे जीवन में करता है। हमें जो है पाप जो है सूअर चराने को भेज देता है।
दुनिया कहती है कि पाप करना जो है, पाप करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। दारू पीने से कुछ नहीं होता है, चलता है। सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, चलता है। नशा करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है, चलता है। मगर ये जो है ये एक गलत धारणा है। पाप जो है, पाप आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, जैसे इस लड़के के जीवन को बर्बाद किया।